स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज डेट है 9 मार्च 2023 और आज ही का ये न्यूज़ है और आज ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, इंडिया और यूएस ने एक MOU साइन किया है जो कि सेमीकंडक्टर को लेकर है। इसको एक्सपोर्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको कैसे हम आगे लेकर जाएंगे। और यूएस सिक्योरिटी ऑफ कॉमर्स का ये कहना है, जीना रायमोंडो का, जो कि एक इंडिया के सफ़र में आई है। और इंडिया और यूएस का जो MOU कॉपरेशन हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर, और इसमें दोनों साइड का क्या रोल होने वाला है, इंडिया का कैसे इसमें एक मेजर रोल होने वाला है, और सप्लाई चेन को लेकर आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, और उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हुआ ये दोस्तों कि एक मेमोरेंडम साइन हो चुका है, MOU जिसको बोलते हैं, इंडिया और यूएस के बीच में, जो कि एक सेमीकंडक्टर को लेकर होने वाला है। सेमीकंडक्टर का जो कोऑपरेशन है इंडिया और यूएस के बीच में, इसको एक्चुअली क्या इसलिए जा रहा है कि जो एक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उसके ऊपर उसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए इंडिया और चाइना का दोनों का ही फोकस इसी के ऊपर है। तो इसी के लिए यूएस का ये कहना है कि इंडिया का इसमें एक मेजर रोल होने वाला है कि इस जो सप्लाई चेन है इसको डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो पार्टनरशिप है, मतलब यूएस और इंडिया के बीच में, इसमें एक मेजर रोल होने। उन्होंने ये भी कहा है हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर जी से मिलने के बाद, जो थर्सडे में आज ही की बात कर रहा हूँ। और इसमें एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, इंडो यूएस का जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग है उसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ये मीटिंग भी दोस्तों उसी के अलाइन भी हो, उसी के अलाइन किया गया है, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है बोथ कंट्रीज़ के बीच में, जो कि एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को लेकर। आगे मैं बताऊंगा इसको क्या रेफरेंस है। तो दोस्तों जो आगे उन्होंने बात की, जीना जी ने, पीयूष गोयल साहब जो हमारे जो इंडियन जो एक कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये डील उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील है, हालांकि इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर के बीच में बात है, ये मैं बता दूँ 3 साल के बाद हो रहा है, तो इसके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। और ये डायलॉग उस टाइम पे हो रहा है, मतलब इस जो मीटिंग है ये इस टाइम पे सामने आ रहा है जबकि ICET की बिल्कुल मतलब एकदम पास में ही आ गया। ICET क्या है दोस्तों, ये इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो मीटिंग है उसके बिल्कुल। जीना जी का ये कहना है कि हम इंडिया को देखते हैं कि वो इंडिया एक जो एस्पिरेशन है इंडिया का, कि एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें इंडिया जो अपने जो एस्पिरेशन है इसको कैसे पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। तो इनके लिए जो भी मतलब चीज़ें की ज़रूरत है, वो हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्टली मैनेज कर सकते। और आगे जीना जी ने ये भी कहा है कि इंडिया और यूएस इस मामले में बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट सिचुएशन में है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है क्योंकि ये जो दोनों जो देश है एक ही टाइम पे सामने आए, एक ही गोल को, विजन को जो सामने रखकर जो दोनों अपने तरीके से काम करेंगे, जो और दोनों का जो टाइमिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों को ये कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो डिस्कशन हुआ है इस बात के ऊपर कि दोनों साइड इंडिया और यूएस वो अपने आप को कैसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सके, इंसेंटिवाइज कर सके, जो इंडस्ट्री है उसको लेकर कैसे ट्रांसपेरेंसी हम एक दूसरे के ऊपर और ज़्यादा बढ़ा सके और कोऑर्डिनेटिंग कर सके। और रिस्पेक्टिव जो मतलब जो सेमीकंडक्टर की जो इनिशिएटिव है उसको कैसे हम और ज़्यादा मतलब ग्रो कर सके शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। और प्रिवेंट करना पड़ेगा जो ओवर सब्सिडिंग होता है, जो मतलब यहाँ पे मैं चाइना। और दोस्तों यहाँ पे ओवर सब्सिडी की बात इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि चाइना दोस्तों डंपिंग की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और ये डंपिंग पॉलिसी जो है, डंपिंग जो इकोनॉमिक का टर्म है, ये और जो सब्सिडी, ये दोनों आपस में बहुत ही मतलब लिंक्ड, एक कॉम्प्लीमेंट करता है एक चीज़ों को। क्योंकि दोस्त मैं आपको बता दूं, चाइना ये बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा है। आप चाहे इंडिया में देख लीजिए, कोई भी मोबाइल का ब्रांड हो, सिर्फ सैमसंग को साउथ कोरिया का है, और एप्पल यूएस का है। इन दोनों ब्रांड को छोड़कर जितने भी आप देखेंगे कि ब्रांड्स है, सारे के सारे चाइनीज़ ब्रांड्स है। और इंडियन कंपनी उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकती, मतलब कर ही नहीं सकता इंडिया उन कंपनीज के साथ कम्पीट, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उतना कम में आएगा ही नहीं कि चाइना जो जिस दाम में माल बेचकर चला जाता है प्रॉफिट भी कमा लेता है। इसका पीछे एक ही मतलब पॉइंट है कि वो ओवर सब्सिडी देता है कंपनीज को, ताकि वो कम दाम में दूसरे देश में जाकर माल बेच सके, और उस देश का जो इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो ही ना कर पाए, कभी मतलब एक जी ही ना सके। इसकी वजह से इस पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ब्लॉक कैसे किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा मतलब एक जोर दिया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सर्टेन जो जो चिप्स है, जो एक सेमीकंडक्टर के जो चिप्स होते हैं, इसको हम जॉइंटली कैसे मैप कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से अलाइन करना चाहिए कि बिल्कुल जो डिमांड है सेमीकंडक्टर की उसको कैसे फुलफिल किया जाए टाइमली। और इंडिया और यूएस के बीच में जो ये
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है स्कीम जो लॉन्च किया है इंडिया ने, तो इसको कैसे हम जो तरह तरह की इंडस्ट्रीज है उसको कैसे हम जो इंसेंटिवाई कर, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे हम डायलॉग और पॉलिसीज के माध्यम से इस जो चीज़ को इसको और ज़्यादा ग्रो कर सके और ज़्यादा जो इनकरेज कर सके प्राइवेट प्लेयर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके इस चीज़ के ऊपर, एक इकोसिस्टम बन सके। उसकी वजह से इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंसान का, जो हमारे ह्यूमन बीइंग का, उसको भी कैसे और ज़्यादा ऊपर लिया जा सकता है। और जॉइंटली मैपिंग के ज़रिए इस जो सप्लाई चेन है इसके ज़रिए उन्होंने आगे ये कहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकेंगे जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो पार्टनरशिप हो गया, जॉब ट्रेनिंग हो गया, रिसर्च हो गया। जो पार्टनरशिप में अगर डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसके ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो हमारे नियर फ्यूचर में उनका ये कहना है कि हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये 5 साल के या 10 साल के या फिर फर्दर टुवर्ड्स के हम 20 साल को विजन को सामने रख कर ही इस चीज़ को हम एमओयू को हम साइन कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बस आज के लिए बस इतना है। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल।